जय मसीह की। फिर एक बार और प्रभु के चरणों पर विश्राम के सामने आने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। धन्यवाद। और प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। प्रभु हमें संभालते हुए अभी तक लेके आया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उसके वचन हम सीखेंगे। आज परमेश्वर ने ऐसे अच्छा मौका हमारे जीवन में दिया है। ऐसे लॉकडाउन के समय में घर में बैठकर प्रभु का वचन सीखने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हृदय की गहराई से परमेश्वर का वचन का धन्यवाद करते हुए उनके चरणों पर रहते हुए उसका वचन हमें सीखे। एक नया समर्पण के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे हुए प्रभु का वचन हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने ऐसे एक नया सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, क्योंकि हालेलुया हमारा जो कर्तव्य, जो मनुष्य का, जो परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य है, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हुए हालेलुया आगे बढ़ना है। कर हमारे कर्तव्य ये है, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हुए आगे चलने के द्वारा हमें सफलता मिलता है। कर अलिया परमेश्वर का वचन में हमने देखा है, क्योंकि मनुष्य का अलिया आज्ञा मानने से भी अधिक हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए हमें आगे चलना है। कर हम देखा है। इसीलिए पत्रोस का अलिया जीवन में पत्रोस का विषय में हम देखा था। वो उसने जो महायाजक लोगों ने उनको मना किया है परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं समझाना है, परंतु लोग फिर भी परमेश्वर का वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। उसके विषय में हमने देखा था। दूसरे हम देखे यहोशू का जीवन में वो हालेलुया परमेश्वर कह रहा है, तुम हालेलुया परमेश्वर का वचन का आज्ञा को दाएं बाएं ना मोड़ते हुए उसका आज्ञाकारी बनना है। कर वही उसी के द्वारा तुम्हें सफलता मिलेंगे। कर बताया है। हम देखे परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते आगे चलेगा तो परमेश्वर हमें सफलता देते हुए हमें आगे बढ़ाते, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाते हुए आगे हमें लेके जाएंगे। आज हम देखेंगे पहला शमूएल का पुस्तक है, उसका 15 अध्याय, उसका 22वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला शमूएल का पुस्तक 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम प्रसन्न होते हैं, जिसका कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेलों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मानना बलि चढ़ाना से उत्तम है। बलि चढ़ाने से ही उत्तम हम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है। इधर हम देखें उसके जो शाऊल राजा से पूछ रहा है, वो शाऊल राजा कह रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने जो आज्ञा उसको किया है, जो अमालेक को और उसके सब चीजों को नष्ट करना है, खत्म करना है कर बताया है, परंतु इसमें से जो कह रहा है, वहां जो उनके शाऊल के साथ गए हुए लोग क्या किया है, जो वहां का उस देश का जो उत्तम चीजों को लेके आया है, प्रभु को बलि चढ़ाना है कर परमेश्वर को बलि चढ़ाने लेके आया है कर बताया है। परंतु इसने तभी शमूएल पूछ रहा है, क्यों जो बलि चढ़ाना क्यों परमेश्वर ज्यादा पसंद करता है, परंतु परमेश्वर का आज्ञा मानना, इसलिए मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है कर हम उधर बताता है। इधर जो हम देखे परमेश्वर ने जो आज्ञा शाऊल को दिया है, शाऊल को इस्राएल में पहले राजा बनाने के बाद वो उस परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर के दास शमूएल के द्वारा वो उसको आज्ञा दिया है, क्यों परमेश्वर ने इस राजा बना दिया। उसका उद्देश्य, उनका कर्तव्य क्या है कर उनको सिखाया था, परंतु उसके द्वारा वो कार्य ना करते हुए, परमेश्वर का आज्ञा को ना मानते हुए अपने मर्जी के अनुसार चलने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड वो राज्य भी नष्ट हो गया कर हम देख सकता है। इधर हम देखे जो पहला शमूएल का पुस्तक 15 का शुरुआत में हम देखेंगे, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे
स्मरण है कि अमालेकियों ने इसराइलियों के क्या किया है। जब इसराइली मिस्र में से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया है, इसलिए अब तुम जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमल किए नष्ट करना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाला है। परमेश्वर का आज्ञा यही था, तुम वहां जाकर अमालेकियों को नष्ट करना है। परंतु वो बात उसने मानते हुए शाऊल राजा उधर से निकलकर चले गया है, लोग साथ चले गए, परंतु जो वहां जाकर वो हालेलुया परमेश्वर का आज्ञा भूलते हुए जो अच्छे अच्छे चीजों को देखने के समय वो परमेश्वर का आज्ञा भूल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम संसार में हम देखें बहुत लोगों के जीवन में यही है, संसारिक जो इच्छा जो कुछ उनके जीवन में आ जाता है, क्योंकि आंखों की कुछ अभिलाषा इस संसार के देखते हुए वो आगे बढ़ने के समय क्या कर देता है, परमेश्वर का आज्ञाओं को भूल जाता है। भूलने के कारण वो गलती कर देता है। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है अपने लोग, परमेश्वर का लोग क्या करना है, उसकी आज्ञा पूर्ण मन से आज्ञाकारी बनकर वो साथ चलना है परमेश्वर चाहता है। तभी हमें आशीष मिलता है, तभी हमें हाल सफलता मिलता है। परंतु इधर हम देखें जो उसके लोग क्या किया है, उधर तब शमूएल आकर शाऊल से कह रहा है, निसंगे मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को भी ले आया है और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। वो कह रहा है, हाँ ठीक है, मैंने लिया, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उस जगह में मैं गया है। बहुत लोग ऐसे है, हाँ परमेश्वर का आज्ञा में मानता है, वो है सब कुछ लिया। हमें कुछ बात मान लिया, कुछ नहीं माना है, ऐसे कर कर नहीं, परंतु परिपूर्ण मन से ये सब कुछ माना है। उसमें से इसमें वो 21 की आयत में हम पढ़ने के समय हम देख सकता है, क्योंकि परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में से तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आया है। जो उसमें लिए क्या गया, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेके आया है कर कर ऐसे बताता है। तब जो शमूएल पूछ रहा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जिसके कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। जो भेड़ चढ़ने से उत्तम उसकी बातों को मानना है। उसकी बातों को मानते हुए हम कभी कभी हम कहता है हम बहुत कार्य उस परमेश्वर के लिए हम कर रहा है कर कर हम समझते हैं वो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होगा नहीं होगा कर कर हमें पता नहीं, परंतु हम जो कुछ भी कार्य करते आगे चले जाता है। परंतु हमें चितना से समझना है वो परमेश्वर अपने प्रसन्न उसमें होता है, हालिया हम समझना है। परमेश्वर सबसे पहले हमें चाहता है हम जो कुछ भी करता है उससे भी आती है परमेश्वर का वो आज्ञा पर हम चलता है, उसकी बातों पर हम चलता है, उसके मार्ग पर हम चलता है, वही परमेश्वर देखता है। इसलिए जो हमारे मनुष्यों का सबसे बड़ा कर्तव्य है, हम उसका पूर्ण मन से उसका आज्ञाकारी बनते हुए आगे हमें चलना है। उसकी द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी होता है। परमेश्वर का वचन हम आगे पढ़ने के समय हम देख सकता है, क्योंकि जो बलि चढ़ाना नहीं परंतु उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हमें परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए भी परमेश्वर हमें सहायता करता है। इसलिए जो मत्ती सुसमाचार उसका 7 का 21वीं आयत हम एक बार पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 की 21। धन्यवाद, हालेलुया। जो मत्ती सुसमाचार 7 का 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा, उनकी आज्ञाकारी बनते हुए, उनका वचन को सीखते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है। अपने प्रजा, अपने लोग, अपने विश्वासी लोग, उनकी आज्ञाकारी बनते हुए आगे चलने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए हम 3 बार 4 बार कितने बार भी हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कर कर बोलने से कोई फायदा नहीं था, परंतु उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें आगे चलना है। इसलिए इसमें लिखा है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए आजकल हम देखे बहुत लोग निकल के आया है, जो सेवकाइया कर रहा है। हम अच्छी तरह से समझना है हम सेवकाई कैसे कर रहा है। हम परमेश्वर का जो इच्छा पर हम चलता है, उसकी वचन पर चलता है क्या, उसके मार्ग पर हम चलते हुए ये सेवकाई कर रहे हैं। हम मनन कर कर, ध्यान कर कर हमें देखना है। हालेलुया। इसे परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद कहा है, क्योंकि कुछ लोग, बहुत लोग आकर तब कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की। जो भविष्यवाणी किया है, सेवकाई अच्छे से किया है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला है, और भी तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म किया है। हम चारों मोर देखे कितना आश्चर्यकर्म चल रहा है। चारों मोर लोग सेवकाई में इतने आश्चर्य कर रहा है, परंतु हमें समझना है कैसे उनकी जीवन का कैसे वो जीवन कैसे परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध करिया तो इसलिए लिखा है, तब 23 की आयत में लिखा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। वो काम तो किया है, बहुत सेवकाई किया है, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं, जो अपना मन मर्जी के अनुसार जो कार्य किया है। इसलिए उधर हमें पढ़ा है, क्योंकि जो शमूएल ने शाऊल से बोला है, मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। जो बलि चढ़ाना उत्तम है कर ये समझते हुए ये नहीं, उसके बात को मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है कर हम समझते हुए प्रभु का सेवा हम कुछ भी कर, बहुत काम करने से आती है, कुछ छोटा सा भी काम, कुछ काम भी करो, परमेश्वर का वचन की अनुसार भी हमें करना है, वचन की अनुसार हमें उसके मानते हुए। इसलिए हमें समझना है, जो सेवकाई करने वाले जो लोग है, कितना आश्चर्य करे, आश्चर्य के पीछे नहीं जाना है। परमेश्वर वो दुष्टात्मा को निकालता है करके उसके पीछे नहीं जाना है, परंतु इधर देखना है जो परमेश्वर का वचन की अनुसार कौन चल रहा है, उसका जो वचन के अनुसार चलने वाले के साथ हमें चलना है आगे। परमेश्वर वही चाहता है। इसलिए जो इस वचन में पढ़ने से पहले हमें उसमें पढ़ जाता है, क्योंकि इधर लिखा है, क्योंकि जो बहुत झूठे भविष्यवक्ता, उसका 15 आयत से हम पढ़े गए, बहुत झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारी पास आते हैं, परंतु अंदर वे फाड़ने वाला भेड़ियों हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेंगे। बहुत लोगों को उसकी फलों से पहचान लेंगे। बहुत ऐसे इन दिनों में जो भविष्यवक्ता लोग निकलता है, प्रभु के दास लोग है कर निकलता है, उसके जो प्रभु प्रभु कर बोलते हुए निकलता है, परंतु पूर्ण मन से परमेश्वर को आज्ञाकारी ना बनते हुए, परमेश्वर की इच्छा पर ना चलते हुए, अपना मन मर्जी में चलते हुए जो सेवकाई करने वाला लोगों के बारे में लिखा है, बहुत ऐसे निकलेंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
क्या लोग झाड़ियों से क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कभी नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, ये अच्छी तरह से समझना है। झाड़ियों से अंगूर नहीं मिलेंगे, झाड़ियों से जो क्या है ऐसे फल मिलता है। और जिसमें हम देखें ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ते हैं, वो अंजीर का पेड़ में ही होता है। इसलिए जो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हुए परमेश्वर का इच्छा पर चलने वाला लोग उसी के अनुसार अपने जीवन को भी परमेश्वर का रास्ते पे चलते हुए वो कार्य करता है। इसी प्रकार 17 मिलकर इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाते हैं और निकम्मा पेड़ बुरे फल लाते हैं। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छे फल ला सकते हैं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में डाला जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें 20 की आयत मिलकर है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों से पहचान लेंगे वो परिपूर्ण मन से परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है कर हमें पता चल जाएंगे। इसलिए जो अंतिम समय में यीशु मसीह ने कह रहा है, बहुत लोग ऐसे आएंगे, हमें पता देंगे कि हम दुष्टात्माओं से निकाला है, हमने भविष्यवाणी किया है, हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्य किया है कर पता देंगे। परंतु हम समझना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु गलत रास्ते पे चलते हुए कोई भी है ऐसे काम कर सकता है। आजकल संसार में चारों ओर हम देख सकता है, बहुत लोग ऐसे सेवकाई के लिए निकल कर आए हैं, ऐसे कार्य करता है। हम उससे पीछे चलने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसका आज्ञाकारी बनते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी वचन के अनुसार हमें आगे चलना है। इधर हम पढ़े उसका लूका सुसमाचार उसका 8 का भी 21 में लिखा है। लूका सुसमाचार 8 का 21 में भी हम पढ़ने के थे। उसने उससे उत्तर में उसने इसके उत्तर में उसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यो ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर का वचन और सुनते हैं, वो मानते हैं, वो ही परमेश्वर का माता पिता है कर उसके जो विषय में हम अच्छी तरह समझता है। जो प्रभु यीशु मसीह काम करने के समय उसकी माता और उनके भाई लोग उनके पास आए और भीड़ को कारण से भेंट ना कर सके। उसे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुमसे मिलना चाहता है कर यीशु मसीह से कहा है। तो उसने बोला है, कौन मेरे माता पिता? इसलिए वो कहता है, उससे उनका उत्तर उनसे कहा, मेरी माता और मेरा भाई यो ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उनको मानता है। उनकी परिपूर्ण रीति से उनकी आज्ञाकारी बनकर उनमें आगे जीवन बिताने वाला वो ही परमेश्वर का जो माता है पिता है करके पता है। उसका मतलब परमेश्वर उससे ज्यादा प्रेम करता है। उनका आज्ञाकारी बनकर चलने वालों को परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है। उनके आज्ञाकारी बनकर आगे चलने वाला वही उनका सब कुछ है कर उसने पता है। इसलिए हम अच्छी तरह से समझना है, हम पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए परमेश्वर के इच्छा पर हमें चलना है। और कुछ बात होंगे, हमने बहुत परमेश्वर का सेवा कर दिया कर नहीं, वो सेवा उसकी इच्छा से नहीं है। तो धन्यवाद हो। हमें इस संसार में हम देखें, अगर जो है उसकी नियम की अनुसार नहीं है कर रहे तो इस संसार का भी जो कानून भी हमें गलत क्या कर देता है, हमें मान लेता है। अगर जो कानून की हिसाब से हम करेगा तो वो नहीं करेगा तो उससे भी हमें भी गलत माना जाता है। इसलिए हर चीज जो कानून के अनुसार, उसके व्यवस्था के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार हम ना किया है तो हम कितना भी बड़ा काम किया है, हालेलुया, कितने भी जो समय हम बर्बाद कर रहे वो कुछ नहीं है। परंतु प्रभु की वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार आगे हमें चलना है। पूर्ण मन से परमेश्वर पर आज्ञाकारी बनकर आगे चलेगा तो हमें सफलता मिलती है। वो
प्रेज जो बलि चढ़ाने से ही उत्तम है हाले प्रेज हालेलुया। और हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए भी अनुमति उसके द्वारा मिलता है। हम सीधा हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने के द्वारा हमें वो सहायता हमें मिलता है। इसलिए हम समझना जो मनुष्यों का प्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हम उसका आज्ञाकारी बनते हुए आगे हमें चलना है। आज्ञाकारिता में आगे बढ़कर हमें आगे चलना है। इसलिए हम परिपूर्ण से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, कर निर्णय लेते हुए आगे हम चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। एक और मौका हमारे जीवन में दिया है प्रभु, आपका वचन सीखने के लिए प्रभु में सहायता किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन के अनुसार चलने के लिए, पूर्ण मन से आज्ञाकारी बनकर आपके पीछे चलने के लिए हमें एक को सहायता मदद करें। धन्यवाद आपको बुलंद में सौंपते प्रभु, आदर और महिमा प्रभु आपको दें। यीशु मसीह के मीठे नाम से मदद सुनो और स्वर्गीय पिता।